किया था, कैसे इसके लिए मेहनत की, कितना टफ रहा, कितनी पढ़ाई करनी पड़ी, किस तरीके से पढ़ाई हुई, क्योंकि अब मुकाबला काफ़ी टफ रहता है, तो किस तरीके से तैयारी की आपने? सर सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेरी माता रानी, बिकॉज आई बिलीव इन गॉड लाइक एनीथिंग। और जहाँ तक चुनौतियों की बात है और जहाँ तक सपने की बात है, ये मेरे पिताजी का सपना था। हमारा एक सिविल लिटिगेशन था, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट था। वो एक कोर्ट में गए, उन्होंने एक महिला जज को देखा था जो यही थी कि 25-26 साल की थी। उस दिन मेरे पिता ने सोचा था कि वो अपनी बेटी को भी एक जज बनाएंगे, तो उन्होंने वो सपना बुना था और उन्होंने वो सपना मुझे हैंड ओवर किया था। लाइक ही हैंडेड ओवर द बैटन टू मी व्हेन आई वाज इन 8th क्लास। तब से ही मुझे ये था कि अपने पापा का सपना पूरा करना है, और भगवान की दया से ये हुआ भी। मेरे पूरे परिवारजन, मेरे मामा सभी ने भी पूरा सपोर्ट किया, जो भी मेरे भाई हैं, मेरे मामा के जो भी लड़के, सब ने पूरा सपोर्ट किया। और उसी वजह से मैं यहाँ पर चुनौती बहुत सारा कंपटीशन बढ़ रहा है। अभी कंपटीशन बहुत है, लिस्ट भी बहुत हाई लगती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सपने रखते हो और उसके लिए मेहनत करते हो तो वो पूरे ज़रूर हो जाते हैं। और मेरा तो कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है लो से, सिर्फ मेरे पापा एग्रीकल्चर में है, मेरे चाचा जी भी, मेरे दादाजी भी सभी खेती ही करते हैं। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बस यही जो दिखाना है, यही जो एक लोगों की सोच बनी हुई है कि हम जैसे लोग ये नहीं कर सकते, बस एक वो सोच को तोड़ने का, वो कह सकते हैं ना कि आइस ब्रेकर, वो मैंने किया है। और आगे इट्स वेरी इजी। और लो एक ऐसी फील्ड है जो आपको अपने जो आपके हक हैं और जो आपकी कर्तव्य हैं उनके प्रति आपको जागरूक करती है। तो यही है कि सभी को लो में हिस्सा लेना चाहिए, लो पढ़ना चाहिए और लो के प्रति और संविधान के प्रति सबको जागरूक करना चाहिए। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? जी, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। पहले मेरा यूपी जुडिशरी फर्स्ट अटैम्प्ट था, वहाँ पे मैंने प्रिलिमिनरी दिया था, लेकिन एक मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं मेंस नहीं दे पाई थी। तो हिमाचल मैं कह सकती हूँ मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। इसमें मैंने प्रिलिमिनरी भी दिया है, मेंस भी दिया और मैंने इंटरव्यू भी क्लियर किया। ठीक। मेरा नाम हिमानी है, हिमानी देसवाल, और हाल ही में मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ सिविल जज हिमाचल प्रदेश में। मेरी 6th रैंक आई है। ये मेरी पहली अटैम्प्ट थी। और इस वक्त मैं अपने मैत्रिक गांव में हूँ, जो मेरी माँ का घर है, अपने नाना और मामा सब के बीच में। और यही मेरा परिचय है कि जो मैं जज आज सेलेक्ट हुई हूँ, वो उसमें जो मेन जिसने रोल निभाया वो मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने मुझे ये सपना दिखाया था और जिन्होंने साकार किया है। उन्हीं की वजह से मैं आज एक सिविल जज सेलेक्ट हुई हूँ। तो क्या और जो बच्ची हैं उनको, जो मेहनत कर रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे हमारा हिंदुस्तान, यहाँ से हमेशा ही नारी का सम्मान हुआ है और नारी को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। सिविल जज एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पर सोसाइटी के लिए न्याय किया जाता है, जहाँ पर सीधा न्याय लोगों को दिया जाता है। वो कहते हैं ना कि लास्ट रिसोर्ट, कि जो थक हार कर जो लोग आखिर जहाँ पर अपना सहारा ढूंढते हैं वो न्यायपालिका है। तो मैं हर उस नारी को कहना चाहूँगी जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है कि वो सिविल जज सेलेक्ट हों। बिकॉज ये माना जाता है कि हमारे समाज में जो न्यायपालिका है वो मेल डोमिनेटेड है, उसमें नारियों का आना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी एक अपनी सोच होती है, अपना एक तरीका होता है। जो लड़ाई झगड़े, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी, चाहे क्रिमिनल मैटर हो, उनमें एक उनका अलग नज़रिया होता है। तो एक इंक्लूजन होना चाहिए सोसाइटी में भी और न्यायपालिका में। तो इसलिए मैं सभी को प्रोत्साहन देना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप न्यायपालिका में ज़रूर आइए। आगे का क्या सपना है? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं वहाँ पर एक सिविल जज एज अ पोस्ट मुझे मिले और मैं वहाँ पर कार्यरत रहूँ। आगे का सिर्फ यही है कि मैं अपनी जो जजमेंट्स हों, जो मेरी डिक्रीज़ हों, जो भी मेरे ऑर्डर्स आए कोर्ट के, वो न्याय के अकॉर्डिंग हो। आगे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगर वो मुझे ठीक समझता है तो आगे वो प्रमोशन देंगे। और मेरा यही है कि जितना हो सके आगे बढ़ती जाऊँ न्याय के आधार पर, और न्याय ही सब लोगों के लिए हो, न्याय ही मेरी फाउंडेशनल बेसिस रहेगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और आगे बढ़ने का भी बस यही प्लान है कि जो भी मेरे कोर्ट में आए उसे न्याय मिले, वो भी कानून के अनुसार। तो इसलिए कि आपके सामने काफ़ी चैलेंज ऐसे रहेंगे जहां आपके माइंड पे कहीं ना कहीं प्रेस होगा, तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके का, जो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो आपने जीवन में पहले भी देखी होंगी, आगे भी देखने को मिलेंगी, तो क्या किस तरीके से आप अपने आप को सेट कर पाएंगे? सर, जैसे हमारे हाल ही में मुख्य न्यायाधीश जो भारत के हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़, उनसे भी यही सवाल पूछा गया था कि क्या कोई प्रेशर रहा है। तो उन्होंने हाल ही में कहा कि किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है न्यायपालिका पर। तो जब हमारे जो सीनियर जजेस हैं, सीनियर जस्टिसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग, उन्हीं के हम जो नक्शे कदम उन पर चलना चाहेंगे। और जैसा उन्होंने बताया कि कोई प्रेशर नहीं, अगर प्रेशर भी होगा तो हमें इसीलिए सेलेक्ट किया गया। इंटरव्यू प्रोसेस वही था कि देखना कि प्रेशर कितना है, वो झेल पाते या नहीं, चाहे जो भी प्रेशर हो, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो,
जो होगा न्याय के अनुसार होगा, ऐसी कोई चुनौती नहीं है। भारत एक बहुत अच्छा देश है, जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है या फिर लेजिस्लेचर है, सबके अपने अपने रोल्स हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं और सबके अपने अपने जो कार्य करने के फंक्शंस वो भी अलग अलग है। तो ऐसा कोई प्रेशर मैं नहीं समझती कि है, और अगर ऐसा बाई चांस हो भी सकता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा न्याय के अनुसार होगा, कानून के अनुसार होगा। तो महसूस हो रही है कि अपने मामा के घर आए हो, क्या गांव किस तरीके से आपका स्वागत कर रहा है? क्या ऐसे जो और बच्चे हैं उनको भी इसी तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए? सर खुशी का ये है कि अपने गांव में लौटना, अपनी माँ के घर लौटना, वो मेरी माँ के लिए भी बहुत सम्मानजनक है। और मेरे जो मामा है, नाना है, पूरा परिवार, समस्त गांव है, मेरा मैत्रिक गांव है, वो पूरा खुशी में। और जो मैं अपनी खुशी जाहिर इस तरीके से ही कर सकती हूँ कि इतनी खुश हूँ कि इन्होंने इतना मान और सम्मान दिया, मेरे माँ बाप को दिया, मेरे पैतृक गाँव को भी सम्मान दिया, वहाँ के भी लोग आए हैं। और अगर ये मान सम्मान किसी को भी चाहिए तो वो होता है ना कि समाज उसी लोग को मान सम्मान देते हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो लोग हैं, जो अपने सपने जो बुने हुए हैं और जो अपने कार्यरत है, मेहनत कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही हर जगह पहुँचे और उनका भी ऐसे ही स्वागत होना चाहिए, उनके चाहे मैत्रिक गाँव हो चाहे पैतृक गाँव हो। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, यही मेरी खुशी है। और आप सभी देख सकते हैं जैसे स्वागत हो रहा है, मेरा पूरा मैत्रिक गाँव भी खुश है और मेरा पूरा पैतृक गाँव भी खुश है। बस यही खुशी जो मेरे माता पिता को मिली और जो मामा और जो मेरे नाना, पूरा समस्त परिवार है उनको मिली, बस वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेश है। हाँ जी राजेश जी, आज स्वागत किया जा रहा है, किस तरीके से और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम और बच्चों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे इस गुड़िया ने दिन रात मेहनत करी है, इसने एक सपना देखा। सबसे पहले बच्चों को एक सपना देखना होता है, क्योंकि वो जब ही पार कर पाएगा जब कुछ देखेगा। हर बच्चा हम ये चाहते हैं भाई कोई एक अपना लक्ष्य बनाए, एक अपना सपना बनाए और उस पर खरा उतरे और अपने राम का और गांव का सम्मान करे। अपने सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी लड़कियों को हर भाई आगे लाए और उसको अच्छे तरीके से पढ़ाए। बाप होने के नाते उससे एक फ्रेंड वाला व्यवहार रखे, ताकि बच्चा सब कुछ उसका समझ सके और सब कुछ उसको कर सके। तो सभी लड़कियों को मैं यही चाहूँगा कि भी लड़कियाँ आगे आए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में जो दौर चल रहा है, हमारी लड़कियों का ये जो दौर चल रहा है, इनको इस लड़की के रूप में और लड़की भी इसे देखें और शिक्षा लें और कामयाब हुए। क्या क्या लगती है आपकी जी? ये हमारी मांझी लगती है जी। तो आज गांव ने किस तरीके से स्वागत किया? आज जो गांव ने स्वागत किया भाई, इसने पूरे गांव का सीना चौड़ा कर दिया भाई। पूरा गांव इसीलिए आ रहा है कि हमारे गांव की ये भांजी है जो जज बनी है। तो भैया आज हमारा पूरा गांव खमासपुर और किशोरा इकट्ठा हो चुका है। ये सभी इस लड़की को बधाई देने यहाँ पे आए हैं और चाहेंगे कि भाई जितने भी लड़के लड़की पढ़ते हैं वे एक सपना देखें और अपने सपने को साकार करें और अपने माँ बाप का मान और सम्मान बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया जी। और आज आपकी बेटी का आपके गांव में स्वागत हो रहा है, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? क्या कुछ और बच्चियों को ऐसे आगे आना चाहिए? कैसे मुकाबला रहा? आपकी बेटी काफी आज खुश दिखाई दे रही है। मेरा नाम है कविता और मैं तो ये कहूँ सब बच्चियों को आगे आना चाहिए। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है, हमारा सपना था मेरी बेटी जज बने और मेरे भैया का भी बहुत सपोर्ट है। और हमें इतनी खुशी हो रही है जो मेरे भाई ने हमारा यो गाँव की तरफ से बहुत मान सम्मान कराया, यहाँ बुलाए हैं और हमारे परिवार जन के सभी आदमी बुलाए हैं जो बहुत उत्साहित हो रहे हैं। और बेटी ने ऐसा मतलब करके दिखा, दिन रात मेहनत करती थी, सरफरात को 2 घंटे सोती थी, सुबह शाम बस पढ़ने। खाना भी मैं बेड पे ही देती थी इसको, खाना भी बेड पे ही देती थी ना। कुछ मतलब इधर उधर शादियों में कहीं भी फंक्शन भी थे, कोई फंक्शन में नहीं कितने नहीं जाना आना किसी भी चीज़, ना कोई दोस्त थे ना कुछ लेके था। इसके सर पढ़ाई थी, सब मतलब त्याग रहेगा था लड़की ने, सर पढ़ना तो ये करके दिखाना है। और बच्चियों को आगे आना चाहिए, आना चाहिए। कुछ नहीं है बेटा, जो मतलब करके मन में सोचोगे ना वो करके दिखाना है, वो कर पाओगी, जरूर पाओगे, जो मेरी बेटी ने आज करके दिखाया। ठीक।